प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के सुसहाय एंड सालूम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडियन एल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का एक वचन है, हम देखेंगे उसको। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 14। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 14, उसमें ऐसा लिखा गया है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मोलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अधर्म का धार्मिकता से कोई मेल जोल नहीं, विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई मेल जोल नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार अगर मैं आपको बोलूं तो क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, या वो संगति जिसमें मैं पहले रहता था उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, पौलुस का मतलब ये नहीं, क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि मैं रोमी के लिए रोमी बना, अधर्मियों के लिए अधर्मी बना। अगर ऐसा है तो संसार में तो कोई भी जगह नहीं जहाँ पर आप ऐसा रह सकते। कहने का तात्पर्य है, आसमान जुए में ना जुटो। जैसा कि आपका एक दोस्त का है, कोई परमेश्वर नहीं है, बोला एक विचार है ना, आपका दोस्त विश्वास नहीं करता, परंतु आप जो है विश्वास में है, परंतु आप अपने मित्र की संगति, आप उसको परम मित्र मानते हैं, तो वो आपको इस तरीके के बातों को जब बोलते हैं तो क्या उसकी दोस्ती छोड़नी चाहिए? नहीं, उसकी दोस्ती नहीं, वरन उसकी सोच को आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो उसका मत है, उसका विचार है, क्योंकि मेरा विचार है कि मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। तो आप अपने आ, तरह से उसको आप बता सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो ऐसा होता नहीं। हम जो विश्वास में आ जाते हैं तो हम अविश्वासियों के साथ फिर से वही सोच को अपना लेते हैं। जैसे आपके जीवन में कुछ भी परमेश्वर ने बदला है, आप परमेश्वर के लिए कुछ समय के लिए अच्छा चलते हैं, परमेश्वर के लिए जीवन यापन करते हैं। जैसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु 2 साल के बाद वो उससे दूर हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? वो आसमान जुए में जुट गए, अविश्वासियों के साथ अविश्वास से हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। आपको पता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 38 में कहता है, याद रखिएगा इसको अच्छी तरीके, कि जब इजरायली रामा से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। ठीक है, 37 में लिखा। 38 में क्या लिखा है? उसके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। हालेलुया। 6 लाख इजरायली के साथ मिली जुली भीड़ जो मिस्र में दासत्व में थे, वो इजरायलियों के साथ गए। ठीक है, ये परमेश्वर की योजना इजरायलियों के साथ थी, उस मिली जुली भीड़ नहीं थी। हम नहीं जानते कि उस मिली हुई भीड़ की संख्या क्या थी। 6 लाख तो इजरायली थे, पर हम पाते हैं जितने बार भी इजरायली परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध हुए, वो इन्हीं के कारण हुए, क्योंकि वे उनके साथ जाते थे। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो मूसा के परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो लोग अपना देवी देवता को लेके चले थे। तो वो क्या करते थे? ये मूसा जो है, हम लोग को ये जंगल में लेके मरने आया। तब इजरायली सोचते थे ये लोग ठीक बोल रहे, हम लोग पागल है जो मूसा के साथ आ गए। आप जानते हैं कि इजरायलियों में ये बार बार, चाहे वो उनका अपना देवता बनाना हो, वो जो देवता बना लिया अपना, चाहे पाप करना हो, चाहे परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध होना था, ये सारे जो अविश्वासी मिली जुली भीड़ थे वो ही थे। मेरे प्रिय, आप भी जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने आपका जीवन जब बदल दिया, तब अगर आप भी इसी मिली हुई भीड़ और विचार के साथ चलेंगे
तो आप परमेश्वर के साथ रास्ते में ही मर जाएंगे। जैसा इजरायली कोई भी उत्तम देश को नहीं देख सका, सिर्फ वो दो, कालेब और यहोशू, जो मिस्र से निकले, वही पहुंच पाए। सिर्फ दो, आप समझ सकते, 6 लाख, 6 लाख लोगों में सिर्फ दो, कालेब और यहोशू, जो निकले थे। जो रास्ते में हुए 20 साल के, वो लोग तो गए ही, लेकिन वो पुराने लोग कोई नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आसमान जुए में जीत गए। आप भी और हम भी प्रभु के साथ एक मार्ग में उस उत्तम देश को जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपके इसी मिली जुली भीड़, इसे आसमान जुए में जीतने वाले अविश्वासियों के विचार आपको परमेश्वर के मार्ग से निकाल दें। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आज्ञा से प्रेस द लॉर्ड।